नमस्कार दोस्तों, जनमन 24 यूपी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। सुल्तानपुर में खाकी अराजकता बढ़ती चली जा रही है। आलम यह है कि कलेक्ट्रेट परिसर भी इनके आतंक से अछूता नहीं है। घटना भित्ता जब अयोध्या मंडल के आयुक्त कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी व जिला भर के अधिकारियों के साथ जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हों। खाकीधारी गुंडे बदमाशों को पकड़ने के बजाय पत्रकारों को निशाना बना रहे हैं। हाल ये है कि कवरेज करना भी दूभर हो चुका है। कलेक्ट्रेट परिसर में घटी घटना पर कमिश्नर अयोध्या मंडल और जिलाधिकारी की चुप्पी कई सवालों को जन्म दे रही है। दरअसल ये मामला है जिलाधिकारी कार्यालय का। यहीं पर आज मंडलायुक्त नवदीप रेणवा कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा कर। इसी दौरान कवरेज करने गए एक स्थानीय अखबार के पत्रकार कलेक्ट्रेट पहुंचे। सभागार के बाहर खड़ी मंडलायुक्त की गाड़ी का अनुमति लेकर वीडियो बनाने लगे। इसी बात से नाराज नजारत में तैनात होमगार्ड शेषनाथ वहां आ धमका और वीडियो बनाने का कारण पूछा। पत्रकार ने अपना परिचय दिया तो शेषनाथ ने आईडी मांगी। राजदेव पत्रकार आईडी दिखाई रहे थे, तब तक शेषनाथ हमलावर हो गया। जबकि पत्रकार राजदेव लगातार हमलावर होमगार्ड शेषनाथ से अपना व अपने मोबाइल का बचाव करते रहे। इसी बीच मोबाइल में अपनी करतूतें रिकॉर्ड होता देख होमगार्ड पत्रकार के हाथ से दूसरा मोबाइल छीनकर डाटा डिलीट करने लगा। गनीमत रही कि आसपास के अधिवक्ताओं ने बीच बचाव कर उन्हें खाकीदारी के चंगुल से निकाला। अफसरों के बाहर निकलने व भीड़ बढ़ता देख आरोपी होमगार्ड मौके से फरार हो गया। वहीं पत्रकार पर हमले की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। आनन फानन में दर्जनों पत्रकार कलेक्ट्रेट पहुंचे और कार्यवाही को लेकर कमिश्नर की गाड़ी के सामने बैठ गए। पत्रकारों ने साफ चेतावनी दी कि जब तक आरोपी खाकीदारी पर एफआईआर लिखकर कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक वे सभी उठने वाले नहीं हैं। इस दौरान मातहत अफसर पत्रकारों को मनाने में जुटे रहे। अंततः पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा व होमगार्ड की डिप्टी कमांडेंट मौके पर पहुंचे। उन्होंने तत्काल मुकदमा दर्ज करने, होमगार्ड को निलंबित करने व विभागीय जांच के आदेश दिए। तब जाकर पत्रकार माने। देर शाम पत्रकार की तस्वीर पर आरोपी होमगार्ड के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उनसे उन्होंने बात की और उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, आप आके कवरेज कर सकते हैं, बाहर से अंदर बच जाइए। यहाँ सर आकर को वीडियो बना रहे थे बिना किसी बात के। जिसने खड़े थे जो मौके पर सज्जन, उन्होंने पूछा आप कौन थे? जर्नलिस्ट है। तो उनका ठीक है जर्नलिस्ट है। इसके बाद सर पता नहीं किस बात पे आक्रामक हो गए। इनके मोबाइल पे इन्होंने हाथ मारा, इनके ऊपर धक्का मारा, मोबाइल गिर गया इनका। सर उसके वीडियो एविडेंस था। 3-4 चमेचा मारे और लगातार सर उसके बाद वो एवरीथिंग करते हैं। और जब इन्होंने बताया उसके बाद भी कह रहे हैं तुमने मारा मुझे, मतलब उल्टा चोर लगातार सर। तो सर इस तरह बिना किसी कारण के अगर सर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं तो हमारा सर एक मांग है सीधी सी, उनके खिलाफ सर मुकदमा लिख दीजिए और उनका सस्पेंशन करा दीजिए। सस्पेंड हमारे अंडर में नहीं रहते। नहीं सर, कमांडेंट आ रही थी, कमांडेंट सर आ रही थी, कमांडेंट मैम सब आ जाए, वो आ गई। हमने सर प्रॉमिस कर हम लोग सर कोई ग्राउंड सर नहीं सर। आगे ना जाओ भाई कोई लोग। देखिए, हमारे साथी राजदेव शुक्ल के साथ पुलिस के वर्दीधारी व्यक्ति, चाहे वो होमगार्ड हो चाहे पुलिस हो, उसने अभद्रता की है। और ये आज की बात नहीं, कल से ये नाटक शुरू है। कल से गेट पे रोका जाना, चाहे कोई हमारा पत्रकार साथी आ रहा है उसके साथ टोका टाकी किया जाना, बैठाया गया। 4 घंटे तक वेट कराने के बाद भी हम लोग सहिष्णु रहे कि हम लोग कवरेज करने में अपने रहे। आज भी बेनू भाई ने हमारे कोई भी इस तरह की हरकत नहीं की जो किसी को नागवार गुजरे। फिर उसके बाद राजदेव भाई जब यहाँ पर कवरेज कर रहे थे, उनको जो है मारा जाना, उनके साथ मारपीट किया जाना, इसका बिल्कुल स्पष्ट सा मंतव्य है कि ये लोग मनबड़ हो गए हैं। इनको लगता है कि पत्रकार जब भी मिलेगा उसके साथ चाहे जो करेंगे कोई परिणाम नहीं आने वाला। इसका हमें सभी साथियों में आक्रोश है। जितने भी सुल्तानपुर के संगठन है, जितने पत्रकार साथी, सभी आक्रोशित हैं। जब तक उसके खिलाफ मुकदमा लिख करके उसको सस्पेंड करने की कार्रवाई नहीं की जाएगी, हम लोग तब तक कमिश्नर को जाने नहीं देंगे। उनकी गाड़ी के आगे बैठे रहेंगे, चाहे 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे, उनको नहीं जाने देंगे हम। भैया, अभी आज चूंकि कमिश्नर साहब का यहाँ कलेक्ट्रेट में दौरा था,
तो उसके समाचार संकलन के लिए मैं आया। मैंने कलेक्ट्रेट के बाहर, चूँकि डीएम साहब का गेट बंद था, तो अंदर आया। अंदर आते जो प्रवेश द्वार है वहाँ जो अथॉरिटी बैठी, मैंने उनको बताया कि मैं पत्रकार हूँ और वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो उन्होंने अनुमति दी कि आप कलेक्ट्रेट गेट, डीएम साहब के कार्यालय के गेट के सामने से खड़े होकर के बाहर का फुटेज कर लीजिए, कमिश्नर साहब बाहर निकलेंगे तो अपने सवाल पूछ लीजिएगा। उसको पूछ करके मैं जैसे बाहर की तरफ, पीछे की तरफ निकला एसडीएम साहब के कोर्ट की तरफ, उधर एक मान्यवर खड़े थे, अब पता नहीं होमगार्ड थे, एक सिपाही थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, कैसे आप अंदर आए? तो मैंने कहा मैं जो सामने की अथॉरिटी है मैं उससे पूछ के आ रहा हूँ और मैं पत्रकार हूँ। उन्होंने कहा कि आपके पास आई कार्ड है? मैंने कहा मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जैसे ही मैंने वीडियो बनाना शुरू किया ये सामने का गाड़ी का, वैसे उन्होंने हमारी मोबाइल पर हाथ मार दिया। मैं कुछ समझ पाता, मैंने उठाया, तब तक उन्होंने मुझे पकड़ लिया और खींचते हुए ले गए। चूँकि उस समय रिकॉर्डिंग मोड पे मोबाइल था तो उनकी सारी हरकतें उसमें कैद होती रही। वो लगातार मुझको गालियाँ देते रहे कि तुम जैसे बहुत देखे हैं, सब लोग जिसको देखो वो चला आता है, इस तरीके। मैंने उनको बताया कि ये मेरी अथॉरिटी है और मेरा काम है, और मैं कहीं ऐसा तो है नहीं कि आप मेरी तलाशी लीजिए, मेरे पास कोई बम विस्फोटक है या कोई इस तरीके की चीज़ तो है नहीं। लेकिन वो क्या किया कि वो ज़बरदस्त मेरे ऊपर हमलावर थे, बार बार मेरे मोबाइल पर और मेरे ऊपर हमला कर रहे थे और मैं बच रहा था। मैं लगभग 50 मीटर पीछे तक गया। ये तो कहिए कि अगल बगल के अधिवक्ता बंधु सामने आए तब मेरी जान बची। नहीं, इतनी नाराजगी क्यों हो गई? मतलब कवरेज करना ना हो गया? अब पता नहीं उनको क्या, उनके अधिकारियों ने उनको क्या निर्देश दे रखा था, क्या कर रखा था। यहाँ कौन सी गोपनीय सड़क पर, चूंकि सड़क पर सन्नाटा था, गाड़ियाँ खड़ी थी, गाड़ियों के अंदर क्या मतलब क्या अनैतिक कोई हरकत हो रही थी, क्या हो रहा था। वो होमगार्ड साहब या वो जो सिपाही है वो किस हरकत से क्यों इतना नाराज हूँ मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। जबकि इसके पहले न मेरी उनकी कभी कोई मुलाकात हुई, न मैं उनको जानता हूँ।